अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मेरा ख्याल है 2 दिन में आपको मेरे वीलॉग्स उस तरह नहीं मिल रहे होंगे। उसकी वजूहात ये थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और जो सीज़नल आप इस वक्त कराची में जो ठंड आई और फिर ज़ाहिर है गर्मी एकदम और ठंड, उसमें कुछ बेहतियाती भी हुई और तो उसकी वजह से तबीयत काफ़ी नासाज हो गई, तो इस काबिल नहीं रहा कि मैं आपको वीलॉग करता। माफ़ी चाहता हूँ। अब थोड़ी बेहतर हुई है तो आज एक वीलॉग आपके लिए कर रहा हूँ और वीलॉग आजकल के जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने तो आ रहा होगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल फिक्स होती है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान साहब सिर्फ इक़्तिदार की खातिर और सामने वाली हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की खातिर ऐसे अमल कर रहे हैं जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के बाद, अब पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के बाद, गालियां देने के बाद, अब वो सियासी अदम इस्तेहकाम को मुसलसल जारी रखा हुआ है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि वो फिर से जो है वो आपके अपनी जो उनकी सियासी वो है जलसे जुलूस वो भी शुरू करने वाले हैं। आज सियासी जलसे जुलूस इमरान खान क्यों शुरू करने वाले हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो मेजर वजह यह है कि उनके पास कोई तंजीम नहीं है, तो जब तंजीम नहीं होती है तो ये सोशल आपके जो मीडिया है इससे, और दूसरा इस किस्म के जलसे जुलूस और से ये अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। इन्हें पता है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको ये भी पता है कि जी असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही हैं, तो इनको अपनी बका की जंग, यानी ये चाहते हैं कि जब तक इलेक्शन का वक्त आए उस वक्त तक ही अपने आप को ज़िंदा रखें, ताकि यही जलसे जुलूस करते रहेंगे तो इनके वर्कर्स, इनके लोग मोबिलाइज रहेंगे। तंजीमी जो लोग होते हैं, जिनकी तंजीम मजबूत होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अगर वो जलसे जुलूस ना भी करें तो नीचे जो बेसमेंट उनकी तंजीम है यूसी लेवल पर, फिर आपके लोकल बॉडीज़ लेवल पर, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पर, नेशनल लेवल पर वो इंटैक्ट होती है, वो अपना काम कर रही होती है। तो और जब क़यादत उनको कॉल करती है तो वो इतनी सॉलिड अपना काम किए हुए होते हैं कि तंजीम जो है वो फिर निकल कर आ जाती है। अब यहाँ इमरान खान के साथ ये है कि उनकी कोई तंजीम नहीं है, कोई भी तंजीम नहीं है। आप देख लीजिए, किसी जगह पे भी नहीं है। या तो इलेक्टेबल्स हैं या इनके जो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इस किस्म, या इमरान खान साहब ये जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी को देखा है इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इतनी जो है वो मीडिया में आकर एक बाज़ाब्ता लोगों से बात करते हुए, हर वक्त मीडिया के ज़रिए जो उनके वर्कर हैं उनसे ख़िताब करते हुए, क्योंकि PTI इज़ इक्वल टू इमरान खान, इमरान खान इज़ इक्वल टू PTI। इमरान खान गए, PTI ख़त्म, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी PTI के लोग ना शाह कुरैशी को लिफ्ट कराते हैं, ना परवेज़ खटक को, ना असद उमर को। हाँ, इमरान खान की अगर आज असद उमर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कह दें तो देखिएगा क्या हशर होगा उनका। इसी तरह परवेज़ खटक का, इसी असद उमर का, या इसी तरह शाह कुरैशी साहब का। तो PTI इज़ इक्वल टू इमरान। इमरान ने PTI को अपनी इसमें गिरफ्त में रखा हुआ है, इसलिए मुसलसल वो लोगों से रब्ता रखते हैं। एक तो ये वजूहात है कि वो चाहते हैं कि यही सिलसिला चलता रहे ताकि उनकी पॉपुलरिटी जो भी है, अब तो बहुत कम हो गई है, वो जारी और सारी रहे और इलेक्शन के वक्त उनके लोग एक्टिव रहें, ये उनका है। और मैंने कहा तंजीमी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, जो तंजीम जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है, जो तंजीम, क्योंकि तंजीम होती है तो हुकूमत आती जाती है, लेकिन तंजीम स्ट्रॉन्ग हो तो कई दफ़ा हुकूमत आ जाती है। तो ये जो सियासी जमातें हैं, MQM है, PMLN है, ANP है, आपकी पीपल्स पार्टी है, तंजीमी तौर पर मजबूत होती है, इनकी तंजीम है, ठीक है। ये नीचे काम कर रहे होते हैं और जब इनको ज़रूरत होती है निकल आते हैं और मजबूत होते हैं। तो ये मैंने बता दी एक तो वजह है। दूसरा, इमरान खान साहब को पता है कि उनके ख़िलाफ़ बहुत केसेस हैं, किसी में नाअहली है और किसी में जो है वो गिरफ़्तारी है।
तो ये भी उनको पता है, और इस सिलसिले में वो मुसलसल अवाम को अपनी मदद के लिए, अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अवाम का लफ्ज़ मैं गलत कह रहा हूँ, जो भी पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनको वो एक्टिव रखना चाहते हैं ताकि हुकूमत पर ये प्रेशर डाल सकेंगे मुझे ना गिरफ़्तार किया जाए। देखें मेरे लोग इस वक्त जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, निकले हुए हैं, ये फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। हालांकि लॉन्ग मार्च इनका फेल हो गया। 26 नवंबर को जो पूरी पाकिस्तान से इन्होंने जमा किया था पिंडी में, जहां इनकी हुकूमत थी, वो भी फेल हो गया। 14, 15, कोई 16, कोई 17, 18 कहता था, चलो 20 कह दें। 20,000 अफराद पूरी पाकिस्तान से लोग आए, कोई हैसियत नहीं होता है। मौलाना फजल रहमान साहब अकेले आए थे सिंध से, और उनके 70,000 अफराद थे, मुझे अच्छी तरह याद है उनकी कैलकुलेशन। 70,000 अफराद होकर इस्लामाबाद बैठ गए थे। आप तो 20,000 पिंडी जैसे एरिए में जहां आपके अपने हुकूमत है, वहाँ भी आप 20, तो कोई नहीं निकल सके। तो ना जुलूस में भी 7,000 अफराद, 50 लाख अफराद डिमांड किया था, 50 लाख अफराद। तो बोलते तो ऐसे हैं मुंह से फुर्र, लेकिन सोचते नहीं हैं कि यार ये जो 50 लाख मैं कह रहा हूँ, ये 50 लाख अफराद पाकिस्तान की तारीख़ में मगर कोई भी, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ना बेनज़ीर भुट्टो का वाला आना, ना कोई और सियासी लीडर, ना अल्ताफ़ हुसैन, ना कोई और लीडर, ना कभी पैदा होगा कि 50 लाख अफराद कराची पाकिस्तान में किसी के लिए निकले। तो नतीजा क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी आपने तो पहाड़ खोदा था 50 लाख का, उसमें से एक 7,000 का अफराद निकले, उसमें भी तमाशबीन ज़्यादा थे। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर तो दो वजूहात सामने नज़र आ गए। एक तो ये मुसलसल अपनी टच में रह के लोगों को, क्योंकि तंजीम नहीं है, तो इलेक्शन तक जब भी पहुँचे, 1 साल बाद इलेक्शन हो, तो ये चाहते हैं ये सिलसिला कायम दायम रहे। पैसों की इनको कमी नहीं है, आपको पता है पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आते हैं इनके, ये प्रेशर भी डाल रहे हैं हुकूमत पे कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, मुझे नाअहल ना किया जाए। हालांकि उनकी नाअहली और गिरफ़्तारी बिल्कुल, और 29 नवंबर तक तो आपको पता है कि मैंने ये सबसे पहले आपको बताया था, जो अब दूसरे लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा था कि 29 नवंबर तक जब तक मेरी सर्विस है, इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए, ना इनको नाअहल किया जाए। तो इसीलिए ना वो नाअहल हुए, ना गिरफ़्तार हुए। लेकिन अब किसी जनरल ने इन मामलात में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कहता है जो अदालत समझती है कानूनी तौर पर वो फ़ैसला करे। तो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है, वो इन चीज़ों से नहीं है। वो वैसे ही एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा आप देखें, KPK में और बलूचिस्तान में और वज़ीरिस्तान में और इन जगहों पर फिर दहशतगर्दी जन्म ले रही है, फिर लोग निकल रहे हैं। आज कल भी 5 कैप्टन समेत जवान शहीद हुए बलूचिस्तान में, फिर दहशतगर्दी हमला हो गया फिर। और यहाँ इंटरनली जो है वो एक दहशतगर्दी हो रही है जिसको मुआशी दहशतगर्दी कहते हैं। मुआशी दहशतगर्दी किस तरह हो रही है कि आप सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा करेंगे तो मुआशी बदहाली होगी, और ये कौन कर रहा है? इमरान कर रहा है। तो मुल्क में एक तरफ इमरान मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये TTP और ये जो बलूचिस्तान आपके जो कलदम जमातें हैं, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ है, ये हमला कर रही हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, पाकिस्तान के लोग की हिफाजत कर रही है, अवाम की, कौम, उनकी चैन नींद, जो चैन की नींद सोते हैं वो इन्हीं की बुनियाद पे सोते हैं, और गालियाँ भी फिर इनको ही देते हैं। माज़रत के साथ एक आध इदारे में मौजूद किसी शख्स से पूरे इदारे को नहीं लपेटना चाहिए आपको। तो अब सूरत हाल कहने का है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को इन चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। अगर कोई नाअहल होता है तो अहल हो, नाअहल हो, और अगर कोई सज़ा पाता है तो सज़ा पाए। इसमें आर्मी चीफ़ क्यों करेंगे? तो मौजूदा आर्मी चीफ़ वेरी प्रोफेशनल आर्मी चीफ़ इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं है। उनका पूरा टारगेट अब उन लोगों की तरफ है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और यकीनन अल्लाह ताला की उनको रहमत भी है, मदद भी है, और इतने ज़बरदस्त वो हैं। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज पूरी की पूरी कमिटेड है उनके अंडर कमांड। तो इंशाअल्लाह ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको बुद्धि तरह शिकस्त देंगे। अभी देखा होगा 25 दहशतगर्दों को इन्होंने जो है वो मारा है और जब वासिल जहन्नुम किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
इमरान खान की नाअहली और सज़ा में अब कोई रुकावट हायल नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों ने, जिस तरह सलीम बुखारी को मैं सुन रहा था एक दिन की, जो उन्होंने कहा कि 50 मुकदमात इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में आए और बेंचेस बनी, जिसमें से 47 में मनपसंद बेंचेस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है मनपसंद बेंचेस, और 47 मुकदमात जो हैं इमरान खान के फेवर में गए और उस पर सब में मनपसंद बेंचेस हैं। और जो बाकी जजेस हैं, जिसमें आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस आपके तारिक महमूद हैं, जस्टिस और बहुत नामी गिरामी जस्टिस हैं, तो उनको शामिल नहीं किया जाता है। अगर उनमें से 2 उठाया जाता तो 3 इधर से लाता, कि अक्सरियती फ़ैसले से फ़ैसला मनवा लिया जाए और इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है बेंच बनाने का। तो सलीम बुखारी ने ये कहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा सपोर्ट मिला है इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन अब वहाँ पे वो हालात नहीं है। वो साहब चले गए हैं, इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दिया इमरान खान को। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके गुम हो गए, क्योंकि उनकी और जस्टिस अता बंदयाल साहब की नहीं बनती थी, तभी वो उनको लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहरहाल ले लिया। तो अब वो बेंचों में वो नज़र नहीं आएंगे आपको, तो खो जाते हैं बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस होने का मतलब है कि आप पूरी इख्तियार रखते हैं, जो चाहे करें, और आपने ऐसे फ़ैसले दिए जो फ़ैसले स्याह तरीन फ़ैसले हैं, हिमायत के फ़ैसले। नज़र आ रहा है, ओपन हिमायत नज़र आ रही है, सबको नज़र आया। बहरहाल तारीख़ में आपका नाम किस बुनियाद पे लिया जाएगा, वो मैं फ़ैसलों की बात कर रहा हूँ। इधर सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, मैंने बिल्कुल सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने तज़किया दिया कि मनपसंद बेंच बनती थी और इमरान खान को सपोर्ट मिलता था। अब भी अगर इमरान खान की इस नाअहलियत और इस सज़ा के ऊपर कोई सपोर्ट अगर मिल सकती है तो वो अदालतों से मिल सकती है, लेकिन फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट अब इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो चुनांचे इमरान खान की गिरफ़्तारी भी मुतवक्का है और नाअहली, और जिस दिन इमरान तायात नाअहल होंगे उस दिन सियासत पीटीआई की बदल जाएगी। पीटीआई हो सकता है इमरान अगर अपने आप को एक्सक्लूड कर लेंगे, नहीं जी अब मैंने सियासत नहीं करना, मैं नाअहल हो चुका हूँ, तो नीचे तो कोई भी नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करते वो, ना असद उमर पे, ना परवेज़ खटक पे, ना शाह महमूद कुरैशी पे। तो वो फिर किस तरह से उन्होंने, अगर उनका नाअहली हो गई तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, हुकूमती ओहदा नहीं, और उनको सिर्फ एक बात पे इंटरेस्ट है कि जी वो और वज़ीर आज़म बने, बाकी उनको किसी से लगाव नहीं है। तो जब वो चीज़ छिन जाएगी तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पीटीआई के लिए अपने आप को मज़ीद नुकसान में डालें। तो पीटीआई भी धड़ाम से गिरेगी, और ये इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो इसके बाद, इमरान के बाद, पीटीआई को संभाल सके। ये थी चंद अहम बातें, और अब मैं इंशाअल्लाह तबीयत मेरी सही हो गई है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरीन व्लॉग्स इंशाअल्लाह दूंगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।